नमस्कार दोस्तों, आज मैं सेला दर्रा के इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहा हूँ, जिसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस साल फरवरी में उद्घाटन किया। इसके प्रतिक्रिया में चीन ने अरुणाचल के 13 जगहों का नाम बदल दिया, 13 क्षेत्रों का नाम बदल दिया। इसे कहा जा सकता है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब बिल्ली को बांध दिया जाता है, जब वो टूटता नहीं है रस्सी, तो खिसिया करके खंभा को नोचने लगता है, लेकिन खंभा कबड़ता नहीं है। उसी तरह से भारत उस खंभे की तरह है जिसे चीन को बांधने की ताकत कांग्रेस सरकार ने की। उसका उदाहरण ये है कि 1959 ईस्वी में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तो 1962 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेफा क्षेत्र को मजबूत किया, जिसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी कहा जाता है। उसके बाद अचानक चीन ने भारत पर 1962 ईस्वी में आक्रमण किया, जिससे भारत के बहुत क्षेत्र पर कब्जा किया, जिसे पुनः भारत ने बहुत से क्षेत्रों को वापस लिया। लेकिन आज देख लें, जो सेला दर्रा के उद्घाटन के बाद ही बीजेपी शासित शासनकाल में चीन ने 13 क्षेत्रों का नाम बदला। उसके बाद वह सरकार ये समझती है कि बीजेपी का शासन भारत में सबसे कमज़ोर शासन है, क्योंकि इस पार्टी को न शासन चलाने का अनुभव है। उसका कहना भी सही है। उसका तो पहली घटना ये है कि 1999 ईस्वी में बीजेपी की सरकार बनी, तो इंडियन एयरलाइंस का जो विमान था वह हाईजैक किया गया। उसके बाद उसके डर से ही वाजपेयी जी ने तिब्बत को चीन का स्वायत्तशासी प्रदेश घोषित किया। उसके बाद और बहुत सारी घटनाएं हैं। 2001 ईस्वी में, उसके पहले 2001 ईस्वी में भारत के संसद पर आक्रमण किया जाता, आतंकवादी हमला होता है, जिसमें बहुत सा सीआरपीएफ के जवानों अपनी शहादत दे करके भारतीय संसद की रक्षा करते हैं, भारतीय राजनेताओं की रक्षा करते हैं। उसके बाद जब जब बीजेपी की सरकार बनती है, तब तक चाइना ये विवाद उठाता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, या उसे लगने लगता है कि भारत में कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, तो इलेक्शन के 1-2 साल पहले से वो इस तरह के मुद्दे उठाना शुरू करता है। अभी कुछ दिन पहले आपने 2020 ईस्वी में गलवान की घटना देखा, जिसे भारतीय सेनाओं ने शहादत दे करके भारतीय क्षेत्र को रक्षा किया। बहुत सा पेट्रोलिंग पॉइंट जो कांग्रेस के टाइम में भारत के नियंत्रण में था, जहां तक सेना पेट्रोलिंग करती थी, वो पेट्रोलिंग पॉइंट बहुत कम हो गया और बाकी को विवादित घोषित कर दिया गया। डोकलाम पठार की घटना देख लें। उसके बाद आप लद्दाख का क्षेत्र की घटना देख लें। इतना ही नहीं, बीजेपी के शासन में आने के बाद पड़ोसी देशों से भी संबंध बहुत खराब हो जाते हैं। अभी आप देख लें, चाहे वो म्यांमार की घटना हो, म्यांमार की देश हो, चाहे आपका मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, और जो भी इस तरह के देश हैं, इसका कारण ये है कि या तो बीजेपी के शासक को, मोदी जी और शाह जी को राष्ट्र से प्रेम नहीं है। जिसको राष्ट्र से प्रेम होगा, उस आदमी को राष्ट्र में रहने वाले लोगों से प्रेम होगा और उसके अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये सिर्फ राष्ट्रवाद की नारा देते हैं, लेकिन राष्ट्र के लोगों, राष्ट्र में रहने वाले लोगों से, देश में रहने वाले लोगों से इन दोनों को प्रेम नहीं है। अगर प्रेम रहता तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, दंगा फसाद नहीं करवाते, हमेशा उग्र भाषण नहीं देते, और ख़ास करके दिल्ली जैसे जो देश की राजधानी है, वहाँ पे इन दोनों के रहने के बावजूद भी दंगा हो गया। इस कारण इनको ना राष्ट्र से प्रेम है,
न राष्ट्र में रहने वाले लोगों से प्रेम है, न ये देश में रहने वाले लोगों के लिए अधिकारों की रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, जो इनके अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं उनको तरह तरह से उत्पीड़ित किया जाता है और सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। इसी सब फायदा उठा करके चीन जो है इनके शासनकाल में तरह तरह की हथकंडे अपनाकर भारतीय क्षेत्र को कब्जाना चाहता है, जिसको उसको ही पता है, चीन के शासक को ही पता है कि मोदी के शासनकाल में हिंदू मुस्लिम की बात होगी, सांप्रदायिक सौहार्द खराब होने की बात होगी, दंगा फसाद होगी, तो भारत के लोगों में देश के प्रेम के प्रति आकर्षण कमेगा। लेकिन मेरा आह्वान है, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है भारतीयों में, क्योंकि उनको देश के प्रति प्रेम है और वो देश में रहते हैं और देश के प्रति मर मिटने की जज्बा है, तभी वो देश के शासन में भागीदारी करते हैं। और जो वर्तमान में निर्वाचन हुआ है उसमें बीजेपी को माकूल जवाब दिया भी, जिससे उनकी सत्ता डगमगाने लगी है और हो सकता है कि सरकार कब जाएगी कब नहीं जाएगी किसी को पता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही बीजेपी की शासन आती है, चाहे पठानकोट का हमला हो, जो पुलवामा का हमला हो, चाहे इस तरह के जो भी आतंकवादी घटनाएं हैं बड़े व्यापक पैमाने पर फैलने लगते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उग्रवादी हैं वो खास करके आज़ाद कश्मीर के नाम पर सक्रिय हो जाते हैं और कश्मीर से लेकर के पंजाब तक और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में आतंक मचा देते हैं। चाहे वे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के सहयोग के नागरिकों के सहयोग से करें या वहाँ पे दंगा फसाद करवा के करें, लेकिन अशांति पैदा करते हैं। और कांग्रेस के शासनकाल में आते ही चीन में डर व्याप्त होता है। चीन ही नहीं, पाकिस्तान में भी डर व्याप्त होता है, क्योंकि 1971 के उसके पहले 1965 के युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान को बुरी तरह पटकनी दी और भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई। उसके बाद 1971 ईस्वी में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो फाड़ करके बांग्लादेश बना दिया। तो उसको डर है कि अगर कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा किया जाए तो हो सकता है कि पीओके भी भारत के कब्जे में आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस के जो भी शासक बनेंगे वो पीओके का कब्जा करेंगे, क्योंकि उसका दिशा 370 धारा हटा करके दिखा दिया गया है। और ये किसी में ताकत है तो कांग्रेस सरकार में ताकत है, क्योंकि इसका इतिहास बता रहा है कितने फाड़ पाकिस्तान को कर दिए हैं। और जो हाजीपीर दर्रा था और जो भी दर्रा था, भारतीय सेना ने कांग्रेस के शासनकाल में ही उस पर कब्जा किया है। दंगा फसाद होने से या हिंदू मुस्लिम करने से देश मजबूत नहीं होगा, भारत की संप्रभुता मजबूत नहीं होगी, बशर्ते उसको धरातल पर उतारने की ज़रूरत है। उसको ये भी डर है कि अगर कांग्रेस सरकार बन गई तो जिस तरह से वो हड़कंप मचाए हुए चीन, तो हो सकता है कि तिब्बत भी उसके हाथ से न निकल जाए, क्योंकि तिब्बत का जो मामला था वो ज़ोर शोर से कांग्रेस सरकार ने उठाया और वहाँ के जो दलाई लामा थे उनको धर्मशाला में और तवांग में शरण दिया गया है और वहाँ से समानांतर सरकार तिब्बत की चल रही है। तो कांग्रेस सरकार बने तो फिर पुनः तिब्बत वापस हो अपने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। स्वशासित प्रदेश तो था ही, क्योंकि चीन ने इतना अग्रेसिव बना दिया है भारत को, इसका फल भुगतना पड़ेगा। इस पर एक शेर भी कहा गया है, नियत साफ रखो साहब, कपड़े अगर गंदे हो तो भी चलेगा।
तो इस चलते प्रधानमंत्री जी को डेली कपड़ा बदलने से, नया पहनने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका नीयत साफ़ है तो गंदा कपड़ा भी पहने हुए रहते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि भारत के जो बहुत से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं एक एक कपड़ा कई वर्षों तक चलाते थे। ये देश के पहला प्रधानमंत्री आप हैं कि ये हर मीटिंग में, हर मुलाकात में कपड़े बदलते हैं, लेकिन जिस तरह कपड़े साफ रखते हैं उस तरह नीयत भी साफ रखे देश के प्रति। रेख से राव कहा गया है, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, एक समुंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। इसका अर्थ सब लोग समझते हैं। इस कारण ये मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर सेला दर्रा या अरुणाचल प्रदेश, अगर और इस तरह के जो भारतीय क्षेत्र को सुरक्षित रखना है तो देश को मजबूत सरकार देना पड़ेगा, और देश को कौन मजबूत सरकार देगा ये देश की जनता डिसाइड करेगी। थैंक यू।